जितनी समझ में है उतना ही करना है। तो अब मैं धर्म के ऊपर आ गया था कि मेरा धर्म क्या है, सबको पता होना चाहिए। मेरी प्रकृति क्या है, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ। ये चारों भाई है। एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, एक छोटा भाई है, वो सबसे छोटा भाई है। ये तो मान सकते हो ना। ये जातियां नहीं है, वर्ण है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण सबसे बड़ा भाई मान लो, तो सबको समझा के रखेगा, सबके हित की बात करेगा। क्षत्रिय का तो थोड़ा बलवान है, जोश वाला है, वो सबकी रक्षा करेगा। वैश्य है, पैसे वाला है, उसकी मानसिकता पैसा कमाने की है, तो सबका पालन पोषण करेगा। और शूद्र है, सबसे छोटा भाई है, वो सबसे सहानुभूति भी लेगा और सबके काम भी करेगा और सबसे सीखेगा भी और सबसे आगे भी निकलेगा। तो ये वर्ण की उपमा दी है उसके अंदर। तो मैं क्या कह रहा था, पूजा हमेशा शक्ति की होती है। और शक्ति दो ही बताई मैंने, एक होने की, एक करने की। और दो दुनिया है, एक बाहर की दुनिया और एक अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया कौन सी है? हमारी बुद्धि की दुनिया, प्रकृति की दुनिया। और अंदर की दुनिया क्या है? सूक्ष्मता की चरम सीमा, शक्ति की दुनिया। जो परमात्मा की शक्ति है ना, वो सूक्ष्मता में उसकी चरम सीमा पर विद्यमान है। इसलिए कहते हैं परमात्मा कण कण में है। ये सब कुछ जितना भी ब्रह्मांड है ना, एक ब्रह्मांड नहीं है, पता नहीं हजारों ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड है। सारे के सारे ब्रह्मांड किसके अंदर है? परमात्मा के अंदर है। जैसे हम इस बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं, तो परमात्मा, असीम परमात्मा, अनंत परमात्मा रूपी शक्ति के भंडार के अंदर ये सारे ब्रह्मांड अंडे की तरह तैर रहे हैं, यूं मान लो। जैसे अनंत सागर में पता नहीं कितनी चीजें तैर रही होती है, तो परमात्मा को अनंत सागर मान लो। और सब कुछ परमात्मा के अंदर ही है। और यह परमात्मा सबके अंदर भी है। सागर को परमात्मा मान लिया। अब जो भी सागर के अंदर है, सागर का पानी जो है वो परमात्मा मान लिया। अब उस पानी से लहर बनी, तो लहर में क्या है? परमात्मा है या नहीं है? है ना। सागर में मछलियां है, मगरमच्छ है, उनमें पानी है या नहीं है? सागर का पानी जम गया, बर्फ बन गया, तो बर्फ में पानी है नहीं है? तो पानी तो है परमात्मा। और जो लहर है वो जीव बन गया एक तरह से। अगर लहर अपने आप को यूं कह दे, ओ मेरा तो अपना अलग अस्तित्व है, मैं तो लहर हूं, अहंकार आ जाए, जैसे इंसानों में आ जाता है। ये इंसान भी परमात्मा ही की लहर है, एक छोटा सा अंश है। तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा? कोई अंतर नहीं है, तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा? कणक कटिक जल तरंग जैसा। कणक कटिक होता है, कणक होता है जेवर, और जेवर सोना और सोने से बने हुए गहने। उन दोनों में कोई अंतर है क्या? और बनावट का अंतर हो गया, उसमें भी सोना, उसमें भी सोना। जल में और तरंग में कोई अंतर है क्या? तरंग में भी जल है और जल से ही तरंग बनी है। तो असली चीज तो क्या है? जल, परमात्मा रूपी जल। और अगर तरंग यूं सोच ले कि जो पानी में है वही मेरे में है, तो परमात्मा में और मेरे में कोई अंतर हुआ क्या? खत्म हो जाएगा ना, सारा अहंकार खत्म हो गया ना, कि जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा की शक्ति से हो रहा है। इसी तरह कहते हैं, चलो आज थोड़ा सा मेरा मुंह गड़बड़ कर रहा है, सूख रहा है। अब आपसे शुरू कराते हैं।
अब तक कई तरीके मैंने ध्यान के बताए हैं, किसको कौन सा अच्छा लगा। जैसे एक तो साक्षी ध्यान मैंने समझाया आपको, कुछ नहीं करना, केवल विश्राम करना है, परमात्मा पर समर्पित होकर के बैठना है। एक तो ये शुरू में बताया। एक मैंने श्वासों का ध्यान बताया नहीं, दो मुख्य रूप से दो बताए मैंने, बताए तो और भी है, नाद का ध्यान भी है, कभी कोई आता है कभी नहीं आता। ब्रह्मनाद, जो परमात्मा प्रकट होता है ना, तो शुरू में एक ब्रह्मनाद प्रकट होती है। ब्रह्मनाद के पश्चात परमात्मा की शक्ति का रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो शुरू में क्या बनता है, परमात्मा की शक्ति से ब्रह्मनाद पैदा हुई, फिर आकाश तत्व पैदा हुआ। आकाश का कोई अंत नहीं है, परमात्मा की तरह ही असीम है। तो परमात्मा से पहले क्या बना, आकाश तत्व। उसके गूढ़ बात है, समझ रहे हो ना। हम सब के अंदर एक जीव आत्मा है, मानते हो ना। जीव आत्मा क्या है, ये परमात्मा की शक्ति का भंडार है या नहीं है। जो परमात्मा कण कण के अंदर है वो हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है। तो हम सब के अंदर एक जीवात्मा है। जब तक ये जीवात्मा हमारे अंदर है तब तक ही हमारा जीवन है। जिस दिन ये जीवात्मा निकल जाएगी तो क्या बचेगा, शरीर बचेगा, शरीर बचेगा। तो इस शरीर के अंदर क्या है, एक जीव है और दूसरी आत्मा है। जीव और आत्मा मिलकर के क्या बन गया, जीव आत्मा, यानी कि जीव की आत्मा। जब भी इस जीव आत्मा को शरीर चाहिए, ये जीवात्मा क्या है, बहुत सूक्ष्म है, ठीक है ना। जब भी जीवात्मा को शरीर चाहिए तो यह गर्भ के द्वारा, मां के गर्भ के द्वारा शरीर धारण करता है। ये बात समझ में आ रही है क्या। जीवात्मा जब शरीर से निकल जाती है तो शरीर बचता है। कौन सा शरीर, मृतक शरीर। इस शरीर के अंदर आत्मा तो है पर जीव नहीं है। अंतर बता रहा हूं। इस शरीर जो मृतक शरीर है जिसको जीवात्मा छोड़ देती है, उस शरीर में और हमारे में क्या अंतर है, हमारे अंदर जीव भी है, जीवात्मा भी है। अरे जीवात्मा निकल गई तो शरीर बच गया। यह शरीर किसने बनाया था, प्रकृति मां ने बनाया था, गर्भ धारण किया था जीवात्मा ने। जीवात्मा के गर्भ धारण करने से जीवात्मा शरीर की रचना करता है। ये बात तो ठीक है, ऐसा ही होता है, बच्चे ऐसे ही तो बनते हैं ना। तो हमें प्रकृति मां के नियमों का भी पालन करना चाहिए और शक्ति स्वरूप परमात्मा की शक्ति का भी लाभ उठाना चाहिए। आमतौर से पिता जो होते हैं शक्तिशाली होते हैं, धन कमाते हैं, सारी शक्ति पिता ही तो देता है ना। पिता परमात्मा है और मां क्या करती है, पालन पोषण करती है। तो इस शरीर कहां से मिला, प्रकृति मां से। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से। उसी पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से हमारी मां बनी हुई है। तो जीवात्मा ने शरीर धारण कैसे किया, गर्भ के द्वारा। तो हम सब के अंदर जो जीवात्मा है उसमें दो बातें हैं, एक जीव है और एक आत्मा है। जीव क्या है और आत्मा क्या है, ये समझने की बात है। और ये स्थूल शरीर क्या है, ये भी समझने की बात है। स्थूल शरीर तो मैंने बता दिया, ये तो भौतिक है, प्रकृति का बनाया हुआ है। पंच महाभूतों के द्वारा प्रकृति ने बनाया है, अपने गर्भ के अंदर जीव आत्मा को, इस शरीर को दिया है।
और मरने के बाद ही मैंने बताया इस शरीर में आत्मा तो होती है, जीव नहीं होता। मरे आदमी में और जिंदा में यही अंतर है। आत्मा दोनों में है, पर एक में जीव है और एक में जीव नहीं है। तो जीव क्या है? इसको सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। जीव को जीवात्मा भी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। और जीव कैसे बनता है? जीव बनता है हमारा जो पंच प्राण होता है ना, प्राण सुना है ना, जब तक प्राण है तब तक ही हम जिंदा है। ये बात तो मानते हैं ना? जब तक श्वासों के द्वारा प्राण शक्ति मिलती है तब तक हम जिंदा है। अगर ये श्वास आने जाने बंद हो गए, प्राण शक्ति मिलनी बंद हो गई, तो क्या जिंदा रहेंगे? तो ये प्राण शक्ति क्या है? ये परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा के द्वारा आत्मा के माध्यम से जो शक्ति श्वासों के द्वारा मिलती है उसको प्राण शक्ति कहते हैं। समझ गए? परमात्मा, फिर रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा गुड बात है ये। परमात्मा की शक्ति आत्मा के माध्यम से, आत्मा परमात्मा दोनों एक ही है, अभी बताया, एक राजा एक महाराजा। परमात्मा की शक्ति आत्मा के द्वारा प्राण शक्ति बन करके, प्राण शक्ति क्या हो गया? ये आत्मा का एक स्पंदन हो गया, स्पंदन मात्र हो गया, वाइब्रेशन मात्र हो गया। तो प्राणों की शक्ति श्वास के द्वारा परमात्मा से मिलती है। समझ गए? जब तक ये शक्ति मिलेगी तब तक हम जिंदा रहेंगे। तो सारा खेल प्राण शक्ति का हो गया ना। इस प्राण शक्ति को हम दो प्रकार से लेते हैं। अब ये बात बहुत जरूरी है। प्राण शक्ति को दो प्रकार से लेते हैं। नंबर एक, हठ योग के द्वारा। अब ये पता लग गया कि जब तक श्वास है तब तक प्राण शक्ति हमारे जीवात्मा का उत्थान करने के लिए हमारे अंदर स्वभाव से आती जाती रहती है। जब तक ये प्राण शक्ति जाएगी तभी तक तो हमारी जीवात्मा का उत्थान होगा ना। और हमारा जीवन का ध्येय भी यही होता है कि हम किसी भी प्रकार से अपनी जीवात्मा का उत्थान कर ले। जीवात्मा का उत्थान करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। और जीव और निर्जीव ये दोनों परमात्मा के पुत्र हैं। परमात्मा से बने हैं, जीव भी निर्जीव भी। तो दोनों में अंतर क्या है ये आप समझ गए होंगे। निर्जीव के अंदर जीव नहीं होता और जीव में जीव होता है। एक जड़ होता है और दूसरा चेतन होता है। जिसमें जीव है वो चीज क्या हो जाएगी? चेतन। तो जितने भी जीव है, चाहे कुत्ता है, बिल्ली है, सांप है, बिच्छू है, आदमी है, ये सारे क्या हो गए? जीव हो गए ये। क्यों? क्योंकि इनमें चेतनता है। और ये चेतनता क्या है? ये परमात्मा की शक्ति है। और परमात्मा क्या है? अगर सारी की चेतनता शक्ति को मिला दे तो हम कह सकते हैं ये परमात्मा बन गया। क्यों? क्योंकि परमात्मा चेतनता का सागर है। ठीक है ना? थोड़ा विषय थोड़ा अटपटा सा चल पड़ा है और पता नहीं आपको अच्छा लगा नहीं लग रहा। कुछ ठीक ठाक लग रहा है क्या? है? एक जीव है, एक निर्जीव है। मैंने बताया, अंतर बता दिया। उसमें जीव है। जीव क्या है? उसमें प्राण है। प्राण क्या है? परमात्मा से मिले हैं। जब तक परमात्मा से दिए हुए प्राण हमें मिलते रहेंगे हम जीव कहलाएंगे। और जिसको ये प्राण शक्ति नहीं मिलती उसको निर्जीव कहते हैं। ठीक है? निर्जीव के अंदर भी परमात्मा है, आत्मा है।
और जीव में भी परमात्मा है, आत्मा है। परमात्मा दोनों में है, और एक में प्रकट हो गया और एक में प्रकट नहीं हुआ। तो प्रकट करने का सबसे उच्च कोटि का माध्यम क्या है? ये परमात्मा ने मनुष्य को बना दिया। और ये कहा गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य योनि है ना, बड़े भाग्य से मिलती है। सुर देवताओं को भी दुर्लभ नहीं होती है, मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ नहीं होता। क्यों? कि देवता ध्यान नहीं कर सकते। अगर देवता ध्यान करना चाहे ना, तो देवताओं को भी मनुष्य योनि धारण करनी पड़ेगी। हाँ, अपने पुण्य कर्मों का भुगतान करते हैं, खूब मजे से रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती। पुण्य कर्म करने से देवता बनते हैं, वो बात अलग है। पर देवता ध्यान करके अपनी जीवात्मा का उत्थान नहीं कर सकता, केवल मनुष्य कर सकता है। और फिर मनुष्य बनकर अगर हम परमात्मा की शक्ति का ध्यान करके अपने जीवात्मा का उत्थान ना करें, तो क्या इस जीवन का कोई ध्येय रहेगा, बचेगा? जीवात्मा का उत्थान करने के लिए तो जीवन मिला, और ध्यान किया ही नहीं। तो परमात्मा की शक्ति को दो प्रकार से हम अपने अंदर पिरोते हैं, जीवात्मा का उत्थान करते हैं। मैं बता रहा था, एक तो हठ योग के द्वारा और एक सहज योग के द्वारा। जो ध्यान करते हैं ना, ये सहज योग है, कुछ नहीं करते, बिल्कुल आसान है, हर एक आदमी कर सकता है। आराम ही तो करना होता है ना, समर्पित भाव से। ज़्यादा हम कह देते हैं समझ करके कि श्वासों का ध्यान कर लो, क्योंकि श्वासों के अंदर भी प्राण शक्ति, परमात्मा की शक्ति है। और जो हठ योग के द्वारा करते हैं, बुद्धि योग के द्वारा करते हैं, वो क्या करते हैं? प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम क्या है? ये हठ योग है। हठ योग के द्वारा भी अगर हम प्राणों की शक्ति को, परमात्मा की शक्ति को श्वासों के द्वारा अंदर भरेंगे, तो भी हमारी जीवात्मा का उत्थान होता है। और जो लोग हठ योग करते हैं, वो हठ योग करते करते अंत में सहज योग में आ जाते हैं। ज्ञान की कमी की वजह से हम हठ योग से काम चलाते हैं। अब शक्ति तो हर एक को चाहिए, बिना शक्ति कोई काम होता ही नहीं। और इसलिए शक्ति की पूजा होती है, मैंने शुरू में बताया। बिना शक्ति के काम चलता है क्या? और सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? परमात्मा की। और परमात्मा की शक्ति को लेने के दो तरीके मैंने बता दिए, एक हठ योग और एक सहज योग। तो हठ योग को भी आपको समझ करके, जो लोग परमात्मा को नहीं मानते, उनके लिए गीता में क्या कहा गया है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो लोग परमात्मा पर विश्वास नहीं करते ना, उनके लिए क्या कहा गया है? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा क्यों ना करो? क्योंकि फल देने वाली शक्ति का नाम आत्म बल है, मन की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। फल देने वाली कौन सी शक्ति है? परमात्मा की शक्ति। और ध्यान द्वारा यही परमात्मा की शक्ति हमारे मन में पिरोती है। और प्राणायाम के द्वारा भी यही शक्ति हमारे मन में पिरोती है। अगर मन में ये प्राण शक्ति नहीं है, तो प्राण चिकित्सा हम कर सकते हैं। कहते प्राण चिकित्सा भी इतनी बड़ी चिकित्सा है, हर बीमारी का इलाज है इसके अंदर। तो प्राणों की शक्ति, आत्मा की शक्ति या परमात्मा की शक्ति, तीनों एक हो गई ना। तो बिना इस शक्ति काम नहीं चलता। इस शक्ति को या तो ध्यान द्वारा अपने मन में भर लो, और जो लोग परमात्मा को नहीं मानते, वो केवल कर्म करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो फल की इच्छा नहीं कर सकते। क्यों? कि फल देने वाली शक्ति को समझ नहीं रहे हैं। अगर हमारे अंदर फल देने वाली शक्ति भी है, तो हम क्या कहेंगे? शक्ति भी है
और जो काम करेंगे उससे हमारे को फल भी मिलेगा। फिर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि काम तो करो, फल की इच्छा मत रखो। अगर फल देने वाली शक्ति को हम समझ ले, परमात्मा की शक्ति को समझ ले और ध्यान द्वारा या हठ योग के द्वारा अंदर पिरोना शुरू कर दे, तो फल हमारे हाथ में आ गया, नहीं आ गया। इसी तरह जो लोग परमात्मा को नहीं मानते उनके लिए कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करे तस फल चाखा। ये विश्व जो है ना, कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, ये सारे विश्व में कर्मों की प्रधानता है। जो जैसे कर्म करेगा ना, उसको वैसा फल मिलेगा। जो वैसा ही फल मिलना है तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। पर हम तो इससे ऊपर की बात भी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? परमात्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति को अंदर पिरो लो। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा, फिर क्या कहना पड़ेगा? जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद कोई दुर्लभ नहीं। समझ गए? अगर शक्ति अंदर आ गई तो क्या कहेंगे? जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद कोई दुर्लभ नहीं। और परमात्मा की शक्ति अंदर नहीं है तो फिर क्या कहना पड़ेगा? विश्व प्रधान, क्या बोला मैंने? कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करे तस फल चाखा। क्या कहना पड़ेगा? कोऊ ना कोऊ सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। या फिर इस बात को समझना पड़ेगा कि कोई किसी को दुखी सुखी नहीं कर सकता। निज कृत कर्म, अपने जो कर्म किए हुए हैं ना, हम उनको भोग रहे हैं। और जब ये बात समझ में आ जाएगी तो कोई किसी को अपने दुख का दोषी नहीं बताएगा और समाज के सारे लड़ाई झगड़े बहुत कम हो सकते हैं। फिर कहूँ ना को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। हम अपने कर्मों को भोग रहे हैं, फिर हम अपने दोस्त को, समाज को, मित्र को या किसी को भी दोष कैसे देंगे? भी जैसे कर्म करे थे, ठीक है, वो बात अलग है कि हमें पता नहीं है कि किस जन्म में हमने कौन सा कर्म किया था। जैसा कर्म किया था वैसे सामने आ रहा है। अब दोष देना बंद कर देंगे तो भी प्यार बन जाएगा। माता पिता में, बच्चे संतान में और माता पिता में, दोस्तों में, भाई भाई में, जब एक दूसरे को हम दोष दे ही नहीं सकते तो प्यार बनेगा नहीं बनेगा। पर आजकल तो बच्चे माँ बाप को दोष देते हैं कि तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। माता पिता बच्चों को कहते हैं, अरे तेरे को इसलिए पैदा किया था क्या? और इस बात को भूल जाते हैं कि कहूँ ना कहूँ सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। कर्मण्यवादी का हस्ते माँ फलेशु कदाचन, क्योंकि हम भगवान का ध्यान करते ही नहीं, प्राण शक्ति को कमाते ही नहीं, तो हमारे हाथ में फल कैसे आएगा? तो जो लोग ध्यान नहीं करते या प्राणायाम के द्वारा परमात्मा की शक्ति को नहीं भरते, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि उनके हाथ में फल नहीं है। मेहनत करना उनका अपना काम है, फर्ज है। मेहनत करने मात्र से फल कितना मिलेगा? बस जितना परमात्मा का अंश हमारे मन में पिरोया हुआ है। यूँ कह लो, जितनी परमात्मा की शक्ति आनंद रूप में हमारे मन में विद्यमान है, फल उतना ही मिलना है। और जब तक हम जिंदा है, ये परमात्मा की शक्ति, आनंद की शक्ति जीरो तो हो नहीं सकती। जिस दिन जीव आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी और ये आत्मा की शक्ति, मन की शक्ति नहीं बचेगी, तो क्या होगा? जीरो हो गया। अब तो हम कर्म भी नहीं कर पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे, भाग दौड़ भी नहीं कर पाएंगे। तो भाग दौड़ भी हम उतनी ही करते हैं जब तक आत्मा की शक्ति थोड़ी बहुत हमारे अंदर बची है। जब तक हम जिंदा है, आत्मा की शक्ति हमारे मन में पिरोई हुई है,
केवल तभी तक हम अपनी बुद्धि का उपयोग कर पाएंगे। और जिस दिन ये आत्मा की शक्ति जीरो हो गई, हमारे दुष्कर्मों की वजह से, हमारे बुरे कर्मों की वजह से, या हमारी अज्ञानता की वजह से, या यूं कहो हम परमात्मा को ना समझे, आत्मा की शक्ति को ना समझे, मन की शक्ति को ना समझने की वजह से हम केवल अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं। इस वजह से जिस दिन ये शक्ति जीरो हो गई, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मर ही जाएंगे। शरीर अलग पड़ा रहेगा और जीवात्मा अलग हो जाएगी। अब फिर जीवात्मा नया शरीर धारण करने के लिए फिर से गर्भ धारण करेगी। अब गर्भ धारण कहाँ करेगी? वो अपने प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से जौन से कर्म उसने भोगने हैं वैसा उसको गर्भ मिलेगा, वैसा जन्म मिलेगा। अब इस बात को भूल करके, इस शिक्षा को शिक्षा ना मान करके हम सारे काम करें और केवल ध्यान ना करें तो क्या होगा? और समाज में ये हो रहा है, सारे काम करते हैं दुनिया भर के पैसा कमाने का। काफी लोग तो यहां भी नहीं आते ध्यान की बात सुनने के लिए, सारे काम करते हैं और कहते हैं हम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। अरे सबसे अच्छा काम क्या है? अपने आत्म बल को बढ़ाना, मन की शक्ति को बढ़ाना, और फिर स्वयं को पहचानना, स्वयं के धर्म को जानना, स्वयं के वर्ण को जानना, स्वयं की बुद्धि के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के अनुसार कर्म करना समझ में आएगा। वरना क्या है, ना तो हम प्रकृति के अनुसार काम करेंगे, ना अपने धर्म के अनुसार काम करेंगे, ना अपने वर्ण के अनुसार काम करेंगे, ना फर्ज पूरे करेंगे, ना फर्ज को समझेंगे। वह एक दूसरे को दोष देते रहेंगे, तेरी वजह से मैं दुखी हो गया, उसकी वजह से वो दुखी हो गया। कारण क्या है? परमात्मा की शक्ति को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। तो वैसे शुरू में जिस महत्वपूर्ण काम के लिए मैं जोर दे रहा हूं, शुरू में 3:30 से 4 बजे तक हमने यही करवाया है। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो तो ठीक 3:30 से 4 बजे तक शुरू का आधा घंटा ध्यान का मत मिस किया करो। सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है, मेरी बात सुनो या ना सुनो, और चाहे आधा घंटा ध्यान करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको सारी बातें समझ में आ चुकी है जो मैं बता रहा हूं, तो आधा घंटा ध्यान करो और चले जाओ। और ये तो गलत है भाई कि आधा घंटा ध्यान करने के समय तो आप यहाँ होते नहीं और बाद की बातें बूतें सुन लेते हो। वो कोई याद रहेगी, कोई याद नहीं रहेगी, यहाँ से निकलते ही भूल भुलैया हो जाएगी, कोई लाभ नहीं होगा। तो ये बात तो समझनी पड़ेगी। आधा घंटा ध्यान, या यूं कहो कि जी हम शुरू में नहीं आएंगे, हम तो आखिरी में आएंगे, और आधे घंटे का आते ही ध्यान शुरू कर दिया करो। है जी? हाँ 4 बजे कर देंगे, अगली बार 4 बजे, ठीक है। तो ध्यान का समय मिस नहीं करना है, कहना ये चाह रहा हूं। और शुरू में आधा घंटे का ध्यान ही होता है। अगर आप परमात्मा को कुछ समझना चाहते हो, महत्व देना चाहते हो, अपने काम बनाना चाहते हो, तो शुरू का आधा घंटा मिस मत करना। जरूरी काम हो तो आधा घंटा का ध्यान करके चले जाना। मेरी बात आपको पता है, काफी लोगों को पता है, बहुत समय हो गया सुनाते हुए भी, पता भी लग गया होगा। तो बाद में बैठना जरूरी नहीं होता, पर शुरू का आधा घंटा आना जरूरी। अब प्रवीण जी को माइक दे रहा हूँ। अब मैं भूल जाता हूँ क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट विषय होता है ना, अब और बातें भी बहुत ज़रूरी होती है, तो उन बातों को करने के लिए प्रवीण जी को मैं माइक दे रहा हूँ। सभी संतों को नमन। जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया, ध्यान परम आवश्यक है। हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे, मैं चाहूँगा 5 मिनट का ध्यान पहले करें। एक बार
हल्के से अपनी आंखें बंद कर लें, श्वास को नॉर्मल होने दें। एक बार अपने इष्ट या गुरु का नाम सोचकर मन को आज़ाद छोड़ दें। मन जहाँ जाए उसे जाने दें।